तो बच्चों हम लोग वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन 10 मिनट के अंदर करने वाले हैं। ये है टर्बो सीरीज और वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्बो सीरीज पूरा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन 10 मिनट के अंदर। उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए। पीसीएम पीसीबी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और साथ में मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आपको उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। इतने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। साथ में फुली सॉल्व है, तो किसी टीचर या भैया दीदी के पास सोल्यूशन के लिए भागना नहीं पड़ेगा आपको। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। साथ में मैंने इसको पावर देने के लिए क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस डाल दिए हैं, जो कि एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के हैं। आप चाहें तो उसको भी साथ देख सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। अब बात शुरू करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ऑक्सिलेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। एक मीडियम के अंदर सेम फेज में जो ऑक्सिलेट कर रहे होते हैं पार्टिकल, उसका लोकस, उसके पूरे पाथ को अगर मैच कर देंगे तो वो वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे कि पानी में अगर आप पत्थर फेंक दें तो जो क्रेस्ट है, जो ऊपर वाला या ट्रफ वाला जो पोर्शन होता है, वो वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट कई तरह के हो सकते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे कि अगर पॉइंट सोर्स है, एक छोटा सा बल्ब जला दीजिए, उसके अराउंड जो आपको मिलेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। अगर कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर मतलब आपको समझाने के लिए ट्यूबलाइट समझ लीजिए, तो ये लीनियर सोर्स हो गया। तीसरा प्लेन वेव फ्रंट, अगर हम इसी पॉइंट सोर्स से दूर चले जाएंगे तो प्लेन वेव फ्रंट आपको मिल जाता है। ये देखिए, ये वेव फ्रंट्स हैं, ये जो मैं बना रहा हूं, आप समझी गए होंगे। तो वेव फ्रंट्स बहुत तरह के होते हैं। साथ में रे ऑफ लाइट क्या होती है कि रे जो होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में हम बना देते हैं रे का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेज और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो ये बताती है कि एनर्जी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बढ़िया, समझ में आया होगा। अब हाइजेंस प्रिंसिपल, जो कि इस वेव ऑप्टिक्स की आत्मा है, वो क्या होता है? हाइजेंस प्रिंसिपल ये बताता है, जो बेसिस है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का, और ये बताता है कि जो वेव फ्रंट है किसी मीडियम में किस तरीके से प्रोपोगेट करती, किस तरह से चलती है। अभी यहां है तो 1 मिनट बाद कहां मिलेगी, ये इसका बताने, ये उसका उद्देश्य है हाइजेंस प्रिंसिपल का बताने का। इसके 3 हाइपोथेसिस हैं या उसके पोस्टुलेट्स हैं कह लीजिए, या थ्योरी है, उसको याद करिएगा, लिखने को आता है। एक क्या बोलते हैं कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो फ्रेश डिस्टर्बेंस की तरह काम करते हैं। उसको सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स बोलते हैं। जितने भी पॉइंट है वेवलेट्स पे, वो नया सोर्स डिस्टर्बेंस का बन जाएगा। दूसरी बात, वहां जो वेवलेट्स हैं डिस्टर्बेंस के सोर्स, चारों दिशाओं का मतलब है 360 डिग्री, हर डायरेक्शन में अपनी वेव डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट कर देगा। साथ में हमें नया वेव फ्रंट जब चाहिए होता है तो किसी भी समय के बाद जो नए वाले जो वेव फ्रंट हैं उनका टेंजेंशियल सरफेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड एनवलप खींचेंगे तो सेकेंडरी वेवलेट मिल जाती है आपको। यानी नया वेव फ्रंट किसी भी समय बाद कैसे मिलेगा? फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। जो वेवलेट्स मिल रहे हैं उनका फॉरवर्ड एनवेलप कॉमन टेंजेंट खींच देंगे तो आपको मिल जाएगा नया वाला वेव फ्रंट। जैसे वेव फ्रंट ये था, अब मान लीजिए टी टाइम बाद ये बनाना है, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स मिले डिस्टर्बेंस के, उनको कॉमन टेंजेंट आपने खींच दिया, ये नया वाला वेव फ्रंट मिल गया। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, समझने का मौका नहीं, अगर आप पहले नहीं पढ़े रट्टा मार लीजिए और आए तो एग्जाम में लिख दीजिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल अक्सर आपका आता हुआ दिखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 अपॉन μ1, v1 अपॉन v2, λ1 और λ2। इसको याद करके रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, कोई ना कोई सवाल आपको मिल जाएगा। ये इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, ये बातों को मैंने तोड़ के लिख दिया है कि 2 लाइट वेव्स होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, उनके बीच में 0 या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये दोनों बातें हो जाती हैं तो कोहेरेंट सोर्स बोल देते हैं हम लोग। तो सेम फ्रीक्वेंसी, 0 या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल करें, तो उस समय एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पर मैक्सिमम एनर्जी मिलती, कहीं पर मिनिमम। इसी को बोलते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। जैसे एक कमरे में 2 सेम बल्ब लगा दीजिए, एक बल्ब इधर एक बल्ब इधर, और दोनों को जलाइए तो कमरे में काली और सफेद पट्टियां आपको दिखने लगे। हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, कोई बल्ब ऐसे होते नहीं जो कोहेरेंट हो। तो यहां पर ये इंटरफ्रेंस का मतलब ये हो जाता है, आपको पता भी
होगा। अब किसी भी पॉइंट पर इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो नेट जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई के बराबर होगा। a1a2 है जो कि इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड या सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है फाई। कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा तो डिफरेंस होएगा ही नहीं। और आई की बात कर लूं तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला मिलेगा, आई1 प्लस आई टू प्लस 2√i1i2 cos फाई। इस पूरे टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, ये पकड़ के रखिए। अब क्या होता है कि ये जो दो हमारे पास सोर्स थे, इन दोनों की इंटेंसिटी अगर I1 I2 ना होके हम I0 और I0 ले लें, तो यहां पर फाइनल इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, वो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके ये बन जाता है। तो ये बन जाएगा I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई टू। इसको भी रट्टा लगा लीजिए आप बड़े आसानी से, और कई किताबों में 4I0 को I max लिख देते हैं। तो ये तब लगता है जब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है बेटा। अब आता है कंस्ट्रक्टिव, जहां पर मैक्सिमम ज्यादा चमक मिल रही थी, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, फेज डिफरेंस एंगल होता है और ये इवन मल्टीपल 2n पाई, और या पाथ डिफरेंस बोला जाए तो इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2n लेमडा बाई 2। किताबों में ये लिखा रहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, इसको याद करना आसान होता है क्योंकि ये जब इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे मैच कर जाता है। एनीवे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा या एन लेमडा लिखो या 2n इंटू लेमडा बाई 2, एन की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है। ध्यान रखिएगा कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये रिलेशन होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा पी। इसका भी काफी इस्तेमाल आपको पड़ता है सवालों में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स जहां पर काली पट्टी या मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, कहां मिलेगी, जहां पर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। यहां पर देखिए n की वैल्यू 1 2 3 4 से स्टार्ट करिएगा। कई बच्चा ये पूछ रहा था कि सर मेरे सर ने पढ़ाया है 2n प्लस 1, तो अगर किसी ने 2n प्लस 1 पढ़ाया है तो n की वैल्यू वहां पे स्टार्ट होगी 0 से। कोई फर्क नहीं होता, ये मैथमेटिक्स है, आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किताबों में यही लिखा रहता है और सही भी है, तो इसको पकड़ के याद करके रखिएगा। ध्यान रखिएगा, डेल्टा फाई एंगल होता है और डेल्टा पी पाथ डिफरेंस होता है, यानी दूरी होती है। अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो बेटा और उनके बीच का जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। जो कोहेरेंट नहीं होंगे उसे बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस, चाहे वो सेम फ्रीक्वेंसी ना हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना हो। फिर बात करते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में मान लीजिए ये दो स्लिट्स हैं और इसके सेंटर से x दूरी पर हम यहां निकालना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि टीचर नहीं बताते आज के समय में, क्योंकि सवाल में ट्विस्ट आएगा तो ये आपकी मदद करेगा। तो डेल्टा पी इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, एक्स क्या यहां से दूरी दिखी रही, स्मॉल डी है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, और कैपिटल डी है ये स्क्रीन का स्लिट से दूरी। ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कहां मिलेगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रिंजेस, यहां से दूरी नापा जाए तो कहां मिलेगा, एन डी लेमडा अपॉन डी, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करी जाए तो 2n माइनस 1 डी लेमडा अपॉन 2d, तो यहां n की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट करनी है बेटा। अब ब्राइट फ्रिंज, जो फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज की चौड़ाई, वो बीटा डी लेमडा बाई डी होती है, फ्रिंज की चौड़ाई है। और आप स्मॉल डी छोटा कर देंगे तो बी बड़ा हो जाएगा, कैपिटल डी बड़ा रखेंगे तो और बड़ा होगा। और साथ में सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर ये आपके कोर्स में है जो बन रहा है, जो बनने का मतलब मैक्सिमा बन रहा है तो परमानेंट मैक्सिमा रहे जब तक इंटरफेरेंस करा रहे हो, और मिनिमा बन रहा है तो मिनिमा ही बना रहे, चेंज ना हो समय के साथ, बस उसी को बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व इंटरफेरेंस में क्या होता है, अगर बनाया जाए तो आप देखेंगे कि जो भी मैक्सिमम ब्राइटनेस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होता है उन सब की इंटेंसिटी यहां पर सेम होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जहां पर मिनिमा मिलने वाला है उन सब की इंटेंसिटी आपस में सेम होती है। तो ये बात पकड़ के रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा का इंटेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे जब आप आई मैक्स ऑफ आई मिनिमम, तो ये फॉर्मूला काफी वैलिड है, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, और बाकी आपको दिख ही रहा है बेटा। और यहां पर ये जो होती है स्लिट की विड्थ, ये भी पूछ लेते हैं अक्सर कि स्लिट की जो चौड़ाई है उससे रिलेशन इंटेंसिटी का क्या होता है, ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, आई वन अपॉन आई टू, ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर के। इसको भी ध्यान रखिएगा, कई जगह इस पे बेस सवाल आपको आते हुए दिखेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी आप किसी सोर्स के सामने
उसी की लैम्डा के बराबर कोई ऑब्स्टेकल लगा देते हैं लाइट के सामने, तो क्या होता है कि जो लाइट होती है वो इमेज एरिया में या ऑब्स्टेकल की तरफ बेंड कर जाती है। यही ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए ये लगाया ऑब्स्टेकल, तो ऐसे थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बना है, ये थोड़ा सा घूम जाएगी, ये ऑब्स्टेकल इधर है तो इमेज की तरफ घूम जाएगी। इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जो सीडी पर कलर, जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी पहले, अब तो कम रह गई, बड़ी मुश्किल से मिलती है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको कई टीचर बोलते हैं सबमिट करने के लिए, तो ढूंढने में दिक्कत होती है, कम मिलती है। वो सूरज की रोशनी में ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो रंगीन दिखती है, वो डिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना है बेटा। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, पाथ डिफरेंस, ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा है ये एनसीईआरटी का फिगर है, यहां से और यहां से जो रे जा रही है किसी पॉइंट पी पर, इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो कितना पार्ट डिफरेंस होगा, ए साइन थीटा के बराबर। ए है इसका अपर्चर यानी इसकी चौड़ाई कह लीजिए, और यहां से एंगल जो बन रहा है दिस इज नोन एज ए थीटा। और सेकेंडरी, ये उल्टा होता है इंटरफ्रेंस से, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहां मिलेगा? सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंटर पे मिल जाता है प्राइमरी मैक्सिमा, वो सेंट्रल की विड्थ ज्यादा होती है, उसके अलावा जो है सेकेंडरी मैक्सिमा 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा ये n लैम्डा अपॉन a के बराबर होता है। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है इसका ध्यान रखिएगा, इंटरफ्रेंस से ये उल्टा होता है बेटा। एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ की बात की जाए, एंगुलर विड्थ का मतलब ये चौड़ाई, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है, जो सेंटर पे बनता है, उसकी एंगुलर विड्थ होती है 2 लैम्डा, ये लैम्डा थीटा थीटा, ये टोटल 2 थीटा, डबल होती है सेकेंडरी मैक्सिमा से 2 लैम्डा अपॉन a के बराबर। लीनियर विड्थ का मतलब होता है स्क्रीन पे जो नाप रहे हो आप, वो 2d लैम्डा अपॉन a आ जाएगा। लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके अलावा जो मैक्सिमा बन रहे हैं उसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, जो इसका आधा होता है, या कह लीजिए सेंट्रल मैक्सिमा डबल होती है, तो d लैम्डा अपॉन a। एंगुलर विड्थ हो गई लैम्डा डैश लैम्डा बाई a सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ये भी बात आप पकड़ लिए। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है। सेंट्रल मैक्सिमा बहुत चमकदार होता है, उसके बाद बहुत तेजी से इंटेंसिटी घट जाती है, तो इंटेंसिटी सेम नहीं होती इन डिफ्रैक्शन। अब ये डिफरेंसेस हैं, तो जैसा इंटरफ्रेंस में समझते हैं इंटरफ्रेंस फिनोमेना कैसे होता है, दो डिफरेंट वेवफ्रंट से होता है, क्योंकि स्लिट 1 स्लिट 2 से इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेवफ्रंट इन्वॉल्व होते हैं। एक ही स्लिट होती है, उसी के एक वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट आपस में घुस जाते हैं, तो जब भी आपका इंटरफ्रेंस होता हुआ आपको दिखेगा तो उस समय आपको डिफ्रैक्शन होता ही है। खैर, तो ये इक्वल विड्थ होती है, चौड़ाई जो फ्रिंज विड्थ की होती है ये इक्वल नहीं होती, सेंट्रल मैक्सिमा डबल होता है, बाकी आधे रहते हैं उसके। सेम इंटेंसिटी मिलती है ब्राइट फ्रिंजेस की, यहां सेम इंटेंसिटी नहीं मिलती। ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, और ये परफेक्टली डार्क होते हैं। इसके जो काली पट्टी आपको मिलती है डार्क फ्रिंजेस, ये परफेक्टली डार्क नहीं होते, और एट एन एंगल लैम्डा बाई डी आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और यहां पर एंगल लैम्डा बाई ए पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलती है। ब्राइट मिल रही है, डार्क इसका अपोजिट है, ये डिफरेंस भी हो गया। तो मैं पूरा चैप्टर 10 मिनट में करा दिया है। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।